मुस्लिम और यादव वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो उसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर किया। एंड आप उठा के देखोगे, इसके मेरे गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे। क्यों हुए थे इस पर कोई चर्चा नहीं है। अमित जी, एक प्रश्न का मुझे भी जवाब चाहिए। यदि मैं आपको गाली दूंगा गंदी गंदी तो आप क्या करोगे? गाली के जवाब गाली से दोगे या दो पर भी खींच के मेरे को मार सकते हो जी? वो तो प्रतिक्रिया आदमी जो है, त्वरित प्रतिक्रिया तो आती है। देश के तो कुछ ऐसा वातावरण बना गया है जितनी चैनल उसके माध्यम से कि तुष्टिकरण तुष्टिकरण तुष्टिकरण, घटना जो घटी है क्यों घटी ये नहीं, उसके बाद रिपरक्रिएशन, जो एक्शन का जो रिएक्शन, उस पर पूरी चर्चा हो रही है। एक्शन पे कोई चर्चा नहीं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ जितने पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के अंदर है ना, कोई देशभक्त नहीं है। सब अपने भेड़ बकरी बढ़ाना चाह रहे हैं, वोटों के माध्यम से सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए देश के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, वो दंगे के बाद में सही रिपोर्ट आज तक नहीं आ रही है। चर्चा ये हो रही थी गोधरा कांड क्यों हुआ, ये मुजफ्फरनगर दंगे क्यों हुए, जब तक बात सामने नहीं आएगी कोई चीज बेकार, सब बेईमानी हो जाती है यहाँ पर। आप हिंदुओं को जान से मार देते हो, है ना, बाद में सीडी चली, ये चली, वो चली, तो सब बात आप आएगी करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। द्विवेदी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दंगे कोई आज की देन नहीं है। जी नहीं, वही दंगे जो आज की देन नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान हालातों में जो विकास की जहां बातें होने लगी है, चुनाव भी विकास के आधार पर लड़े जाने लगे हैं, तो उस समय में ऐसी परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कि वापस ये दंगे होने शुरू हो रहे हैं, वही थोड़ी सी जो भारत की स्थिति के लिए थोड़ी सी गंभीर विषय है। दंगों का इतिहास बहुत पुराना है जी, लेकिन यदि हम इस देश की बात करें तो आजादी के तुरंत बाद जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जिस तरह के दंगे हुए और उसमें लाखों लोग मारे गए, उससे ये इंकार नहीं कर सकते हैं कि कोई भी सरकार उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी रहना चाहिए। इसके बाद के जो दंगे हुए, अभी तक के जो आंकड़े हैं, पूरे देश में 5000 से ज्यादा दंगे हुए और उसमें जाने कितने ही लोग, अनगिनत लोग मारे गए, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सवाल इस चीज का है कि वो जो रहीम सरवाज का एक शेर है कि ये सब देखते हैं कि तलवारों ने कितनों को मारा, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि गंदी सोच ने कितने को मारा। सवाल इस चीज का है कि जो मानसिकता पैदा हो गई है एक किसी धर्म विशेष के पक्ष में बात करने की, धर्म विशेष के वोट बैंक बनाने की, और इन्हीं चीजों के चलते हम इन दंगों को प्रश्रय देते हैं और इन दंगों को नहीं, मतलब ये मैं भी यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इन दंगों के पीछे राजनीतिक स्वार्थ, एक वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक स्वार्थ ही नजर आता है। मतलब ये दंगे जो हैं सारे, मतलब इसकी अगर तह में जाया जाए तो देखा जाए तो ये प्रायोजित दंगे ही कहलाएंगे। मतलब मुजफ्फरनगर के दंगे के संदर्भ में भी अपन देखेंगे कि वहां यूपी की गवर्नमेंट जो है वो दंगों को काबू करने में असफल क्यों हुई, क्या कारण रहा कि वो दंगे इतने ज्यादा भड़क गए, यह विषय भी जो है गौर करने लायक है। देखिए, 1984 में हमने सिख दंगे देखे थे जी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनकी हत्या के बाद जिस तरह के दंगे हुए बड़े शर्मनाक थे जी। उसके बाद मुंबई हमला हुआ, मुंबई हमले के बाद जो दंगे हुए वो बड़े शर्मनाक थे। इसके बाद गोधरा हुआ, गोधरा में जो दंगे हुए वो भी भारत की बहुत छवि खराब हुई उसमें। और गोधरा के दंगों के बाद अब जो मुजफ्फराबाद हो रहे हैं या इसके पहले जो मेरठ के दंगे हुए, सवाल ये कि ये रुक क्यों नहीं रहे जी। ये रुक इसलिए नहीं रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने भी अभी कहा कि हर राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा है, हर राजनीतिक पार्टी का अपना वोट बैंक है। अभी मैं 2 दिन पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता का बयान देख रहा था, मोदी जी ने भी सुना होगा। राशिद अल्वी कह रहे थे कि मुजफ्फराबाद के दंगों ने गुजरात के दंगों को पीछे छोड़ दिया। तो शायद अब कांग्रेस के लिए गुजरात दंगे उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे बल्कि मुजफ्फराबाद पर मुजफ्फरनगर का ज्यादा। सवाल ये है कि इसको रोकने के लिए आप गंभीर कितने हैं। अगर नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगते हैं कि उन्होंने गुजरात के दंगे नहीं रोक पाए, वाजपेयी जी ने खुद कहा कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया, ठीक है, कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव ने कितना किया। उन पर तो एम-वाई समीकरण का, माय समीकरण का आरोप शुरू से ही लगता रहा है कि वो जिस तरह से उनके एक मंत्री, मुस्लिम वर्ग के मंत्री उन पर एक दबाव बनाते हैं, पूरी सरकार ऐसा लग रहा है कि एक विशेष वर्ग के दबाव में काम कर रही है। तो पूरे देश में एक मैसेज गया कि भाई आप सरकार में आए तो सिर्फ एक ही वर्ग के वोट भी नहीं मिले थे आपको सभी धर्म के लोगों ने वोट दिया और एक सरकार चुनी। उस जो राजनीतिक मर्यादा है उसको आपने
एक तरह से तहस नहस हुई है दंगे। देखिए, जो द्विवेदी जी बोल रहे हैं, सिखों के दंगे भी हुए जी, क्यों हुए जी, किस शासनकाल में हुए, आप उठा के देखोगे ना तो सब जो पहले कांग्रेस पर करती थी वो काम, वोटों के लिए दंगे करवाती थी, और एक पर्टिकुलर विशेष जो कौम है हिंदू कौम, उनको दबाने के लिए उनको मालूम है कि हिंदू को भेड़ बकरी है नहीं, है ना, उनके वोट तो जो जिसको चाहे देगा, बाप को वोट देगा, बेटा दूसरे को वोट देगा, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन माइनॉरिटीज जहां पर भी होती है बड़ी संगठित होती है, तो माइनॉरिटीज को अपने पक्ष में कर लो, और माइनॉरिटीज को अपने पक्ष में करने के चक्कर में शुरू से कांग्रेस जो है जगह जगह पर दंगे करवाती रही। आप उठा के देखो, कहीं पर भी एक भी ऐसी जगह बता दो जहां कांग्रेस ने दंगे नहीं करवाए होंगे, पूरे देश भर के अंदर। जब दूसरी पार्टियों को लगा, छोटी छोटी पार्टी जब सत्ता मारी शुरू हुई प्रदेश स्तर पर, उनको लगा कि तो बहुत सबसे इजी काम है तो सत्ता बनाने के लिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में करवाती है, अलग अलग प्रांतों में यदि हम भी करते हैं तो उस प्रांत का हमारे वोट बैंक बढ़ जाएंगे। तो जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया होता है, जिस प्रांत के अंदर, वहां उठा के देखो दंगे बिल्कुल होना होना होना, ये बिल्कुल आप निश्चित समझ लीजिए, इसको रोक भी नहीं पाएगा कोई। कारण क्या, इन लोगों की मेंटेलिटी है दंगे करवाए और वोट पाए। नहीं तो यहाँ तो मतलब ये है कि जनता पीस रही है, दंगे होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए होते हैं, एक पार्टी द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दंगे कराए जाते हैं, दंगे भड़कते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक आम जनता, एक आम आदमी जो है वो पीस रहा है, वो कहीं न कहीं इसमें अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है, इसमें अपनी देश की, अपनी आपकी अपनी खुद की बर्बादी आपको नजर नहीं आती? अमित जी, मैं थोड़ा आपकी बात से असहमत हूँ। दबा कुचला शब्द जो आपने कहे ना जी, यदि वाकई ऐसा आ जाएगा तो देश में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। बिल्कुल वही मैं करता हूँ कि आपकी बातें जो कही वो बिल्कुल 100% निकले, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है। अभी भाई जब अनिल बोल रहे थे, राजधर्म की बात कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर राजधर्म क्या पर समझना तो पड़ेगा। धर्म के दो भाग होते हैं, एक भाग जो होता है धर्म का, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तो है ना, तो कोई माथे में तिलक लगाएगा, कोई मंदिर जाएगा, कोई पूजा करेगा, कुछ न कुछ भगवान के लिए हम कुछ न कुछ कहीं न कहीं करते रहते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत धर्म होता है। एक होता है राष्ट्र का धर्म। तो राष्ट्र के धर्म का आपका कितना पालन हुआ? आप उठा के देखो, दंगों की जो न्यूज डाली गई ना, वो 15 अगस्त 1947 से पहले दंगों की न्यूज डाली गई है। मैं बहुत बारीकी सबको लेकर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। जब देश का बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू घटा तो देश बटा। उनका साथ पड़ा था, हम आपके साथ नहीं रह सकते, आप बहुदेववादी हो, आप मूर्ति पूजक हो, हमारा आपका मेल जोल कहीं हो नहीं सकता, हमको हमारा अलग से लैंड चाहिए रहने के लिए। जब उनको दे दिया गया था, सब बात खत्म हो गई थी, फिर इस देश में दूसरे बंटवारे की नींव क्यों डाली गई, मुझे बड़ा आश्चर्य। जब बंटवारा हुआ था, जिन्ना और अम्बेडकर बैठे हुए थे, केवल बात थी, जमीन भूमि तय हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, खाली आबादी की अदला-बदली की बात थी। उसी समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने क्या कहा, जो मुसलमान यहाँ पर आना चाहता है वो रह सकता है, उनको सारे वो अधिकार मिलेंगे जो हिंदुओं को मिलते हैं, साथ में वो अपने धर्म का भी पालन कर सकता है ना। शादी करे तो इस्लामी कानून, चोरी करे तो हिंदुस्तानी कानून, हम 5 हमारे 25। ये क्या राष्ट्र, ये क्या राज्य धर्म था क्या? बिल्कुल नहीं था। हज के लिए सब्सिडी देना, ये क्या राजधर्म था क्या? कांग्रेस सिविल कोड की बात को स्वीकार नहीं कर रहा, एक राजधर्म था क्या? धारा 370 के राजधर्म था क्या? आप उठा के देखो, एबीपी लगातार बता रहा है कि कश्मीर के अंदर भी क्यों ऐसा हुआ, महाराजा तो आ गए अपने पास से, वल्लभ भाई पटेल पूरी तैयारी में लगे थे, आधा कश्मीर हमारे कब्जे में आ गया था, लेकिन नेहरू जी ने क्या बोला, बाकी के लोग यूएनओ में जाएंगे, वो परिणाम क्या हुआ, आज तक भी वो बात चल रही है। सेम किस्सा वहां पर भी हुआ था, इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के विरुद्ध, इंदिरा जी जीत भी गई, भारत जीत भी गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि इंदिरा जी ने शर्त रखी, उन्होंने मंदिर से मना कर दिया और वापस समझौता हुआ, बिल्कुल गोल 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 बात हो गई, वो समझौते के बाद छुट्टी। इस देश के अंदर एक वल्लभ भाई पटेल जैसा नेतृत्व चाहिए,
वल्लभ भाई पटेल जैसा चाहिए। जब तक वल्लभ भाई पटेल जैसा रहता तो यहाँ पर नहीं आएगा, इस देश का कुछ भी भला नहीं हो सकता। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अमित जी आपने बात कही वो सच समय तो यहाँ का आम आदमी जागरूक हो, अपने भले बुरे को समझे और भले बुरे को समझ के वो अपना वोट देने जाए। इसके लिए आपको भी जागरूकता चलानी पड़ेगी। भाई अनिल बहुत अच्छे पत्रकार भी है, बड़े पत्रकार भी है, उन पे भी दायित्व बनता है, मेरे पे भी दायित्व बनता है, हम सब पे दायित्व बनता है कि हम आम आदमी को बता किसको वोट दे, उसकी बात हमको भले ना करे, किसको वोट दे मैंने नहीं बोलना चाहूंगा, उनको जिसको वोट देना वो दे, लेकिन 100% यदि जिस दिन वोटिंग शुरू हो जाएगी आप समझ लीजिए इस देश में किसी की ताकत नहीं कि दंगा फैला सके हो। हाँ, तो इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में ही कुछ दिनों पहले ईसाइयों के ऊपर भी बहुत बड़ी हमला और दंगे हुए, सारे ईसाई समुदाय के लोगों को वहां मार दिया गया। वह भी एक वहां पर पाकिस्तान में एक नई शुरुआत है। अभी तक वहां देखा गया था कि पाकिस्तान में जो इनके शिया और सुन्नी लोगों के आपस में दंगे हुआ करते थे, लेकिन नहीं वहां पर एक ईसाइयों के ऊपर हमला, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव या पावर चलता है, वहां अमेरिका का एक तरह से शासन चलता है, अमेरिका की सारी बातें पाकिस्तान मानता है। उस तारतम्य में ईसाइयों के ऊपर हमला होना ये एक तरह से अमेरिका की ताकत को पाकिस्तान द्वारा नकारने की बात है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं मोदी जी? देखिए सीधी सी बात है, अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो समझ के परे की चीज है जी। अमेरिका को खुद को सोचना चाहिए वो किस घोड़े पे दाव लगा रहा है जी। और अमेरिका अच्छी तरह से जानता है वहां जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वहां के जो आतंकवादी जो है जी, वो जितना संगठन वहां पर है, अलकायदा है, जो कुछ भी है, उनके सरकार से बेल जोड़ है। यदि बेलजोड़ खत्म करना चाहता तो अमेरिका से दो बोलता भाई हमको मदद करो इनको खत्म करने के लिए। जो अमेरिका अफगानिस्तान में जाके लादेन को मार सकता है वो क्या अमेरिका पाकिस्तान में आके नहीं मार सकता? आराम से मार सकता है, लेकिन नहीं, ये उनकी पाकिस्तान की बिली जुली है और अमेरिकन इंटरेस्ट भगवान जाने उसके अंदर क्या है। अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी वो गलत घोड़े पे दाव लगा रहा है और अमेरिका को उसके लिए आगे जाकर रोना ही पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ईसाइयों के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उनको मारा गया है, तो वो किस तरह से पाकिस्तान में एक नई शुरुआत आप देखते हैं? देखिए ये ऐसी पाकिस्तान जैसे इस्लाम किसी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता जी। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड चाहता हो जी, 100% इस्लामिक वर्ल्ड। तो उनको लगता है जो भी शक्तिशाली संगठन होते हैं आज उनके टक्कर में ईसाई है जी। पूरे वर्ल्ड में उनके की लड़ाई जो होती है उनकी ईसाइयों के समाजों की लड़ाई होती है पूरे वर्ल्ड में। वो वहां पर जो है ईसाई जो 1.5% हुए हैं, तो जो हमला वहां पर किया गया है कि 1.5% में दहशत वाले दहशत फैले और दहशत जो फैलेगी उसका तो पैदा पे निकलेगा। ये लोग सीमा में रहेंगे। ईसाई जो है वो धर्मांतरण करता है एक्चुअली जी, पूरे हिंदुस्तान के भी धर्मांतरण करता हो। चाइना में कर नहीं पाता, चाइना के गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, चोरी छिपे बहुत हो जाता। इस्लामिक देशों में भी चोरी छिपे उनका काम चलते रहता है। भारतवर्ष में बड़े खुले हम काम करते हो। जब उनको कुछ ऐसा आभास हुआ है कि चर्च यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्टिव हो रहा है तो नेचुरली उसको तो टाइगर को बहुत बड़ी चीज में है ही नहीं वो जी। देखिए जब भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है या दंगे होते हैं तो एक जुमला बहुत तेजी से उछलकर सामने आता है और वो ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जी। मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि ये जो दो घटनाएं हुई, एक तो केन्या में जो आतंकवादी हमला हुआ ईसाइयों पर और दूसरा पेशावर में जो ईसाइयों पर हमला हुआ, इन दो हमलों से ये बात खत्म हो गई है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसे ध्वस्त किया गया एक तरह से। देखिए केन्या में ईसाइयों को चुन चुन के मारा गया, वहां पर भी इसी तरह पहले मुसलमानों को अलग कर लिया गया और उसके बाद उस पर हमले हुए। इसी तरह पेशावर में भी जो गिरजाघर था वहां पर ईसाइयों पर हमले हुए। तो सवाल इस चीज का है कि जब
सभी धर्म समान है, सभी धर्म एक अच्छा संदेश देते हैं, तब आप ये लादने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप हमारा धर्म नहीं मानेंगे, यदि हमारे धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये जो विचारधारा है, ये कट्टर विचारधारा ही विश्व की मानवता का नाश कर रही है, और इसे हर व्यक्ति को, हर धर्म के इंसान को समझने की जरूरत है, इसे ठुकराने की जरूरत है, और इसे दृढ़ता के साथ दबाने की भी जरूरत है। नहीं, इसमें द्विवेदी जी मेरे पास जो जानकारी है वो बताना चाहूंगा आपको कि पूरे विश्व में 2 ही समुदाय महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे ज्यादा गिनती संख्या में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 ईसाई समुदाय, जो क्रिश्चियन समुदाय होता है, जो प्रभु यीशु को मानता है, और नंबर 2 इस्लाम धर्म। तो ये पूरे वर्ल्ड में इन 2 समुदायों के बीच में ही पूरा हमेशा जो है जिहाद और ये सारी चीजें रहती है। इस बीच में जो अपना यहाँ भारत की जो परिस्थिति है, जो यहाँ अपना हिंदू धर्म है, जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं कि हिंदू कभी दंगा नहीं करता या हिंसा नहीं करता, या कि हिंदू कभी किसी के ऊपर वार नहीं करता, लेकिन अभी वर्तमान में कई सारे ऐसे मामले आए जहाँ हिंदुओं के ऊपर भी दंगे की और ये आतंकवादी होने की एक आरोप लग रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है मोदी जी? देखिए, आप उठा के देखिए रामायण के समय से जी, रावण को बहुत समझाया गया है। रावण जब नहीं मारा तब क्या हुआ, ये आपके सामने है। महाभारत काल उठा के देखिए आप, उस समय भी क्या हुआ, बहुत समझाया गया है। 5 गांव पे समझौते की बात आई, नहीं मारे तो परिणाम क्या निकला। हमारे आदर्श जो है राम और कृष्ण है, हम कोई चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बात करते, लेकिन हमारे परिवार के अंदर भी कोई गलत बच्चा होगा तो हम समर्थन नहीं करते। यदि आप गलत काम करोगे, कोई भी करेगा, उसका विरोध होगा होगा और होगा। वो झगड़ा उसी बात का यहाँ चल रहा है कि आप यदि हम पे अटैक करोगे, साम दाम दंड भेद हमारी नीति रही है, समझाना, कुछ कीमत दो, कंप्रोमाइज कर लो भी, या करो, थोड़ा बहुत चमकाना दबाना दंड, और दंड नहीं मारता फिर क्या होता। भगवान श्री कृष्ण को भी दंड भेद करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा, लड़ाई महाभारत करवाना पड़ा, भगवान श्री राम को भी युद्ध करना पड़ा। ये हमारी परंपरा है जी। नहीं, वो परंपरा है, लेकिन हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, ऐसी बातें भी जैसे विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू संगठन है उन्होंने ये कही है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। उस तारतम्य में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँ। हिंदू कहाँ से आतंकवादी होता है जी? जो बोलता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जो सबको साथ लेके चलने की बात करता है, वो कैसे होगा। आज तक सिंगल घटना बता दीजिए, जब तक का पुराना इतिहास आपको मालूम है कि हिंदुओं ने किसी पर अटैक जबरदस्ती किया हो, सिंगल घटना आप नहीं बता सकते। आप जितने भी बताएंगे, रावण के समय से, राम के समय से भी हर जगह एक्शन का रिएक्शन आपको मिला है, एक्शन का रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, ये हमारे भगवान को बताते हैं। वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करेंगे तो देश बचेगा भी नहीं। आगे जाएगा पूरा देश, आधा हो जाएगा इस्लामिक, आधा हो जाएगा क्रिश्चियन हिंदुस्तान। हम तो चाहेंगे कि एक्शन न करे, वो एक्शन को रोकने के लिए काम होना चाहिए। एक्शन होगा नहीं तो फिर एक्शन किस बात का होगा। द्विवेदी जी, देखिए, मैं थोड़ा सा मोदी जी की बात से थोड़ा सहमत हूँ। देखिए, रिएक्शन की बात हो चाहे एक्शन की बात हो जी, दोषी हर व्यक्ति है। इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत न्याय मिलने की उम्मीद की जाती है। सवाल इस बात का है कि ये चीजें जो हो रही हैं, इसके पीछे की जड़ भी देखने की जरूरत है। आपने जो सवाल उठाया अमित जी कि क्या हिंदुओं में भी इस तरह के लोग हैं? देखिए, एक भी मिल गया तो सारी मछली तालाब को गंदा करती है, ऐसा सुना है। लेकिन फिर भी अभी पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये एक क्रिएटिव, मेरा यही आपसे एक पूछने था मोदी जी से भी, आपसे भी, कि इस जो बातें बार बार छन के आ रही है कि हिंदू आतंकवादी है, तो ये प्रायोजित ऐसा नहीं लगता कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है? माहौल बनाने की कोशिश की गई जी, और इस देश ने पहले देखा कि चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने केंद्र सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया जी, सालों तक जेल में रखा, उनको कैंसर हो गया और अंततः उन पर सीबीआई चार्ज तक दायर नहीं कर पाई।
तो मैसेज देश में ये गया कि आप गलत कर रहे थे, आपने सिर्फ सऊदी प्रज्ञा को बदनाम करने के लिए या ये परिभाषा साबित करने की कोशिश की कि हिंदू भी आतंकवादी होता है। इसी तरह निश्चलानंद का मामला था, निश्चलानंद को आपने जो है अंदर बंद किया और उन्हें तमाम तरह के उन पे आरोप लगाए गए, स्वामी चिन्मयानंद या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप आरोप साबित नहीं कर पाए उन पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, करिए, आतंकवाद के कोई धर्म और जात बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो फिर उसे प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। मैं वही चीज दोहराना चाह रहा हूं कि किसी संप्रदाय विशेष को किसी एक आदमी के लिए पूरा का पूरा दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, अगर वह व्यक्ति उस संप्रदाय का है तो आप पूरे संप्रदाय को चोर नहीं कह सकते। जैसा कि बापू आसाराम वाले मामले में भी अभी आ रही है कि बापू आसाराम के ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारे बाबा जो होते हैं, सारे जो गुरु होते हैं, जो सारे संत होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, सबको जेल में कूद देना चाहिए। तो वही चीजें बोल रहा हूं कि आप अपने यहाँ हिंदुस्तान में जो भारतीय हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि जैसा कि मोदी जी ने बोला कि अपने यहाँ जो है धर्म के ऊपर आधारित जो है पूरा कर्म, धर्म और कर्म को बराबर महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा मामला एक संप्रदाय के ऊपर थोप दिया जाता है, जो एक राजनीतिक तुष्टीकरण के रूप में सामने आ रहा है। भारत की जो वर्तमान हालात है उसमें एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, एक अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। उसके ऊपर जो है नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे संत आसाराम जी का आपने मामला उठाया, ठीक है, किसी ने गलत किया है, जी बिल्कुल मिलनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हिंदू धर्म के एक शंकराचार्य जी हैं, उनको भी मर्डर केस में आपने जेल में डाल दिया था, पर अंततः आप कुछ भी साबित नहीं कर सके और इससे एक हिंदू समाज में मैसेज गया कि वे आप जबरदस्ती का गिरफ्तार करके एक हिंदू समाज को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संत आसाराम जी को अगर जेल में डाला गया है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय में होगा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके मामले में भी कोई ठोस सबूत अभी पुलिस के पास नहीं है, पर फिर भी अभी मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। मैं एक दूसरा मामला उठाता हूँ। राज्यसभा में उपसभापति कुरियन, उन पर बलात्कार का आरोप है, जेल में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन आज वो व्यक्ति संसद में बैठ करके उस कुर्सी को सुशोभित कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी या केंद्र सरकार या बीजेपी ने भी इस तरह का दबाव बनाया कि उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाए? आप एक संत को, मुकदमा भी दायर नहीं हुआ है, 376 का आसाराम के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं हुआ है, सिर्फ पुलिस जांच कर रही है और इसके तहत उनको जेल में डाला गया है। लेकिन जिस सांसद के खिलाफ, जिस राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ बलात्कार का मामला न्यायालय में चल रहा हो, वो राज्यसभा में बैठ करके कैसे उपदेश दे सकता है और सबको संचालित कर सकता है? इस पर कांग्रेस को बोलने की जरूरत। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पता है जितने मीडिया है सब तो सब विदेशी मीडिया है। अब प्रज्ञा भारती को छोड़ा गया, कोई साबित नहीं हुआ, क्या हुआ? जंगल में मोड़ रहता किसने देखा? एक बार टीवी में आ गया, पेपर में आ गया, छप गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था तो क्या हालत बने थे? जो संत आसाराम के बारे में जो अभी चल रहा पूरा मीडिया, वैसे पूरा माहौल तैयार किया गया था उसके विरुद्ध में भी। मीडिया जब गिरफ्तार करता है तो माहौल एक चलता है, जिसके विरुद्ध माहौल चला रहा हो तो उसी का चलाता है। भाई अनिल का कहना बिल्कुल ठीक है, कुरियन जैसे व्यक्तित्व के विरुद्ध क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि मीडिया चलाना ही नहीं चाह रहा है। मीडिया क्या चाह रहा है कि यहां पर जो आम आदमी को, जो हिंदुओं को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहता है। भाई दंगा यहां मुजफ्फरनगर तो देखो हिंदुओं ने मारा, कितने हिंदू शरणार्थी है वहां पर, किसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पूरा टीवी चैनल कौन बता रहा है? गाजियाबाद मुस्लिम शिविर, मुस्लिम शिविर, मुस्लिम शिविर। आज 3 लाख कश्मीरी भाग के हिंदुस्तान में शरण लिए, उनके आज तक कहीं चर्चा हुई क्या? लाखों हिंदू कश्मीर में मारे गए, कोई चर्चा हुई क्या? गोधरा कांड की चर्चा यहां पर होगी। पूरा कश्मीर हिंदू रहित हो गया, उसकी कोई चर्चा होती कि मीडिया में? नहीं होती। तो ये जो विदेशी मीडिया जो आया है, विदेशी पेपर जो आए छपने के लिए, वो जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना पड़ता है। आम आदमी बेचारा रोजी रोटी से ऊपर उठ नहीं पाता है, वो थका बंदा जब घर पे जाता है, टीवी जो बताता है वो देख लेता है, वो समझता यही सच है, पेपर पढ़ लेता है, वो बेचारा यही समझता सच है। उसके बाद से पूरा हिंदुओं के विरुद्ध में एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को ये लोग सक्सेसफुली लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इनको फेल करने का एक ही रास्ता होता है कि 100% वोटिंग, 100% वोटिंग। द्विवेदी जी, देखिए, पहले तो मैं इस बात से
इनकार करूंगा कि देश का पूरा मुद्दा बिका हुआ है। कश्मीर का ही इश्यू लीजिए। कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी ने कितने सारा आंदोलन किया, धारा 376 जाने कितने ही मुद्दे उन्होंने उठाए। ठीक है, केंद्र सरकार में आने के उनको अपने कुछ समझौते करने पड़े, लेकिन आप 9 साल केंद्र सरकार में रह लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आपने? आज भी सारे संगठन कश्मीरी पंडित ये सवाल उठाते हैं और देश की जनता भी कह रही है कि 9 साल यदि आप रह लिए तो आपने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का उपाय क्यों नहीं किया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया हर इश्यूज को उठाएगा, जहां आग लगी है, जहां धुआं उठ रहा है, वहां की जांच पड़ताल करना मीडिया का काम है। देखिए, ये जरूर है कि कुछ चैनल अतिशयोक्ति में आ जाते हैं, कुछ ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा मीडिया बिका हुआ है। बिल्कुल, मैं इस बात में आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जैसा रमेश भाई मोदी जी ने कहा है कि पूरा मीडिया बिका हुआ है या पूरा विदेशी मीडिया जो है यहाँ का संचालन कर रहा है, तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि इंडिया में ऐसा कानून है कि 51% शेयर कोई भी बाहर के विदेशी मीडिया मालिक या कर्मी या चैनल को नहीं दिया जाता। 51% शेयर भारतीय जो नागरिक है उसी को ही 51% रहता है। मतलब यहाँ का मीडिया जो रहेगा वो 51% भारतीय जो भारत का नागरिक है वही मालिक वही चैनल चला सकता है, वही पेपर चला सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि रमेश भाई मोदी ने कहा है कि मीडिया की भूमिका के कारण ही इतना बड़ा जो निर्भया वाला कांड है, बाबा रामदेव वाला कांड, मतलब यह है कि मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई और अन्ना हजारे वाले मामले में मीडिया ने इतना सुप्रीम कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। मतलब मीडिया अपना काम कर रही है। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि कुछ मीडिया जो होती है, ये जो अंधी रेस जो होती है, दौड़ होती है, जो एक प्रतिस्पर्धा होती है, जैसा कि आपने अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि एक अतिशयोक्ति के रूप में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि घटना होने पहले ही वो प्रचार चालू कर देती कि घटना हो गई, तो ऐसा होता है। लेकिन सारी मीडिया जैसे बोलते हैं ना कि एक तालाब की मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही सारे मीडिया चोर नहीं होते, इसमें कुछ अच्छे लोग भी है, लेकिन जरूरत है उस अच्छे लोगों को आगे आने की, इस समाज को बदलने की, इस समाज में जो चल रहा है, जो समस्या है, जो अंतर की बात है, उसको सामने लाने की। उस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, आगे बोलेंगे। देखिए, हर पार्टी का अपना वोट बैंक है जी। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना है, जनता दल का अलग है, राजद का अपना वोट बैंक है, मुलायम सिंह का अपना वोट बैंक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि वोट बैंक सरकार बनने तक देखा जाना चाहिए जी। सरकार यदि आपकी बन गई तो आपको राजधर्म का पालन करना होगा। आपके लिए सभी बरोबर हैं, आप सभी के लिए एक मुख्यमंत्री की तरह हैं और सभी धर्मों का संरक्षण, सभी धर्मों का पालन, सभी धर्मों को सम्मान, न्याय दिलाना, ये हर राजनीतिक पार्टी का धर्म होना चाहिए, केंद्र सरकार में भी होना चाहिए जी। अभी एक बयान मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, मोदी जी ने भी ये सुना होगा और बड़ा अफसोसजनक बयान था जी। देश का प्रधानमंत्री यदि ये कहे कि इस देश की प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, ये तो पुष्टिकरण नहीं हुई ना। कभी ये दौर था कि आप पूरे देश के सबकी बात करते थे, धर्म की, जाति की, इससे हट करके पूरे देश के हित के सोचते थे। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इस देश की प्राकृतिक संपदा पहला अधिकार इनका है। मुझे लगता है ये तर्क संगत बयान नहीं है और इससे बिल्कुल आपने ये मैसेज दिया कि आपके लिए वोट बैंक क्या मायने रखता है। मान लीजिए आप मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज का अपना एक जनाधार है, अपना एक वोट बैंक है, उनके अपने एक समुदाय है। लेकिन कांग्रेस ने मान लीजिए कि आप कांग्रेस पे आरोप लगते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आप सालों पहले आ गई, क्या किया आपने मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया आपने? आज मुसलमान भी, देशभक्त मुस्लिम भाई भी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ हमको वोट बैंक के तौर पे यूज कर रही है और जो बीजेपी जो कभी दूसरे वोट बैंक पर केंद्रित होती थी, आज वो भी उनको साथ लेकर के चलने की बात कह रही है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, या हमारे जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, या जो राजनीतिक तंत्र है, इस पर विश्वास करके चलना होगा। आम आदमी को भी और राजनीतिक दलों को आम आदमी के विश्वास को बना करके नहीं। वही मैं आपकी मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए रमेश भाई मोदी को आभार व्यक्त करता हूं, अनिल द्विवेदी जी को। आप बने रहेंगे TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। TSN ला रहा आपके लिए एक्सक्लूसिव शो ओनली एट 11 PM
मैं हूँ आरुषि, जो करूंगी आपके साथ खूब सारी मस्ती और धमाल। मिडनाइट लाइफस्टाइल। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल की खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज। वो स्वर्ग क्या जिसमें 2 पल सोने के लिए इंसान को नींद की गोलियां खानी पड़े। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं